गाइस, वेलकम टू हेलिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए। एक क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। A reaction in which the rate of reaction is independent of concentration of reactant. A reaction in which the rate of reaction is independent of concentration of reactant. यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसी को क्या कहते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। मान लेते हैं ए कोई प्रोडक्ट है, ए कोई रिएक्टेंट है और ये किसी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। T इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन सपोज किया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट या ए जीरो कह लेते हैं, और T इक्वल टू टी पर किसी टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है वो 80 सपोज किया हमने। तो यहां से क्या होगा, बाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिख सकते हैं? माइनस डी बाई डी टी of concentration of AT directly proportional to concentration of AT के पावर 0, क्योंकि ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। माइनस डी बाई डी टी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के, और किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ AT इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। यहां से डी टी यहां जाएगा और दोनों साइड का क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रल डी ऑफ ए टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस के इंटीग्रल डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ए टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। टी इक्वल टू 0 पर क्या है? जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ए टी ए नॉट है। ए टी क्या है? ए नॉट है। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलेगी? ए नॉट। और यही सी की वैल्यू जो है उठा करके इसी में रख देते हैं। तो ये रखेंगे तो क्या मिलेगा? ए टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। यहां से के टी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस ए टी। तो यहाँ टी का जो है गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। के क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। ये कई बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए जो है जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। फिर इसके बाद जो है अगर इसका ग्राफ देखा जाए टाइम और कंसंट्रेशन के बीच, टाइम और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक जो है स्ट्रेट लाइन होगा विथ निगेटिव स्लोप के साथ। स्लोप क्या होगा इसका? माइनस के। स्लोप क्या होगा? माइनस के। कैसे पता करेंगे? यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो जो स्लोप होगा m क्या होगा? वो माइनस के होगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो c क्या होगा? ए नॉट होगा। ये इंटरसेप्ट क्या होगा? ए नॉट। इंटरसेप्ट क्या होगा? ए नॉट। कैसे पता चलेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे तो वहां से जो स्लोप होगा वो क्या होगा? माइनस के, और c क्या होगा? ए नॉट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं, है ना। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्शन तेजी के साथ होता है। H2 प्लस Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ H इक्वल टू क्या मिलता है? 2HCl, और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। N2O का क्या होता है? N2O को जो है डिकम्पोज किया जाता है प्लेटिनम सरफेस पर, तो होता क्या है? N2O का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तब भी जो है प्लेटिनम पर जो है N2O का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो नाइट्रोजन का भी बढ़ता जाता है, इसका कोई इफेक्ट, और N2O का जो है प्लेटिनम सरफेस पर करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? कोई किसी का अगर जो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मान लेते हैं ए है, वह जितने टाइम में अपने का हाफ हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। कोई भी वह टाइम, डायरेक्ट बोलते हैं वह टाइम जिसमें कोई भी
एलिमेंट अपने का आधा हो जाए उसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो यहाँ पर एटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई टू, एटी इक्वल टू ए नॉट बाई टू, और टी के जगह पे क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो एटी बराबर ए नॉट और टी के जगह पर क्या रख देंगे, टी हाफ। तो क्या मिलेगा, के बराबर ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू बाई टी हाफ। तो यहाँ से के बराबर क्या मिलेगा, ए नॉट में से ए नॉट बाई टू हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए नॉट बाई टू, और ये के इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा इक्वेशन, के इक्वल टू ए नॉट बाई टी हाफ इक्वल टू, सॉरी टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू। तो ये किसके लिए इक्वेशन होगा, हाफ लाइफ के लिए, ये हाफ लाइफ के लिए, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए, और ये ग्राफ, और ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। इस तरीके से जो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके आगे अगले एपिसोड